सवेरा हुआ था। सूरज की किरणें जंगल की पत्तियों पर झिलमिलाती फिसल रही थी। हर तरफ एक मीठी ठंडक और हरियाली थी। पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकलकर चहचहाने लगे थे, पर आज चंपी चिड़िया की आँख कुछ जल्दी खुल गई थी। पेड़ की ऊंची शाख पर बैठी चंपी अकेले ही बोल रही थी, अरे वाह, आज तो सूरज भी कुछ अलग सा चमक रहा है, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। कहीं कुछ अजीब होने वाला है क्या? वो इधर उधर नजरें दौड़ाती है। पिछले कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं लग रहा। बिक्कू और बिक्की तो कह रहे थे कि झील के पास अजीब अजीब आवाजें आती और बीठी तो कल से ही परेशान लग रही। आखिर चल क्या रहा है इस जंगल में? तभी पत्तों की सरसराहट होती है और बीठी मैना उड़ती हुई आती है। चंपी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बीठी तो इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? बीठी मैना सांसें रोक कर एक पत्ता दिखाते हुए कहती है, ये देखो, ये पत्ता मुझे झील के किनारे मिला। इस पर कुछ लिखा हुआ है। किसी ने पंजों से खरोच कर। जब भी पत्ता लेकर ध्यान से पढ़ती है, राजा वही जो न्याय करे, पर नया राजा सबको डरे। ये तो कोई चेतावनी लगती है, लेकिन किसके लिए? मुझे तो लगता है कि कोई जंगल की सत्ता हथियाना चाहता है। कोई ऐसा जिसे डर से सब कुछ चाहिए, लेकिन प्यार से नहीं। राजा तो अभी बोर महाराज है और वो तो न्याय प्रिय है। ये नया राजा कौन है और वो डर से राज करना क्यों चाहता है? मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं झील के पास थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी सांस ले रहा हो, जैसे कोई छुपा हो वहाँ। ये तो बहुत रहस्यमयी हो रहा है। हमें ये बात किसी बड़े और समझदार पक्षी से करनी चाहिए, महासमझ उल्लू जी से। हाँ, हमें वही सही रास्ता दिखा सकते हैं। कि जब भी यहाँ पे बाकी पक्षियों को भी बताना चाहिए। जब भी ठहर कर कुछ सोचती है, नहीं, अभी नहीं। जब तक हमें पूरा यकीन ना हो जाए कि खतरा असली है, तब तक डर फैलाना ठीक नहीं। पहले हम खुद जाकर देखेंगे और महासमझ उल्लू जी से सलाह लेंगे। चंपी और बीठी ने तय कर लिया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाकर रही। चंपी के मन में एक हल्की सी चिंता जरूर थी, लेकिन उसके साहस ने डर को दबा लिया। वो आसमान की ओर उड़ते हुए कहती है, जो भी हो, जंगल हमारा है और हम इसकी रक्षा करें। चलो बीठी। दोनों पक्षी एक साथ आसमान में उड़ जाते और एक नई खोज की ओर निकल पड़ते। जैसे ही सूरज सिर पर चढ़ने लगा, जंगल के सबसे पुराने और रहस्यमयी वट वृक्ष के नीचे कुछ हलचल दिखाई देने लगी। वहीं रहते थे महासमझ उल्लू, ज्ञान के भंडार, मंत्रों के जानकार और पक्षियों के प्रिय गुरु। पेड़ की एक ऊंची शाखा पर महासमझ उल्लू ध्यान मग्न, आंखें बंद और सिर हौले हौले हिलता जा रहा था। नीचे उल्लू चाचा आराम से बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उल्लू चाचा मुस्कुरा कर कहते, कसम से ये ध्यान और योग की बात तो ठीक है, पर बिना अदरक वाली चाय में भला कोई समझ कैसे आए? तभी चंपी और मीठी तेजी से उड़ती हुई आती है। महासमझ उल्लू जी, कृपया हमारी बात सुनिए, ये बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि जंगल में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। महासमझ उल्लू धीरे से आंखें खोलते। उनकी आंखों में अनुभव और रहस्य की चमक होती। वो गंभीर स्वर में कहते, बोलो बच्चों, क्या देखा है तुम? बीठी को एक रहस्यमयी पत्ता मिला, जिस पर लिखा था, राजा वही जो न्याय करे, पर नया राजा सबको डरे। ये किसी की चेतावनी है और हमें लगता है कि कोई जंगल की सत्ता हथियाना चाहता है। महासमझ उल्लू चुपचाप सुनते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, ये संकेत साधारण नहीं है। जब जब जंगल में संतुलन डगमगाता है, तब तब चेतावनी पहले हवाओं में उड़ती है।
फिर पत्तों पर लिखी जाती है। क्या आप जानते हैं किसका काम हो सकता है? बहुत दूर दक्षिण के दलदलों से एक साया उठता है। उसके जबड़े लोहे से कठोर है और आंखों में लालसा है जंगल पर राज करने की। चंपी और मीठी एक दूसरे की तरफ डर से देखती है। मतलब कोई मगरमच्छ, कोई बड़ा शिकार करने वाला। हाँ, नाम है उसका गट्टू। वो डर से जंगल को झुकाना चाहता है, प्रेम से नहीं। उसे रोकना है पर शक्ति से नहीं, चतुराई से। उल्लू चाचा थोड़ा मजाक करते हुए कहते, अरे अगर डर से राज चलता तो मैं तो अब तक जंगल का बादशाह बन गया होता। मेरे तो चेहरे से ही सब डरते हैं। चंपी और मीठी हल्का मुस्कुराती है। माहौल थोड़ी देर को हल्का हो जाता है। ध्यान रहे, जो दिखाई देता है वही पूरा सच नहीं होता। गट्टू अकेला नहीं है, उसे मदद मिल रही है किसी ऐसे से जो जंगल के भीतर से है। कोई अपना? क्या हमारे कोई बीच ही गद्दार है? तो अब हमें क्या करना होगा गुरुवर? तुम दोनों को रहस्य की डोर पकड़नी होगी, जिसे सब सामान्य मानते हैं वहीं से शुरू करना होगा। झील, उसके किनारे की मिट्टी और रात की हवाएं सब कुछ संकेत दे रही है। पर याद रखना, डर से नहीं, धैर्य से चलना, तभी गहराई तक पहुंच पाओगी। हम इस रहस्य की तह तक जाएंगे, चाहे जो हो। और इस तरह चंपी और मीठी ने अपनी पहली असली जासूसी यात्रा शुरू की। महासमझ उल्लू की रहस्यमयी भविष्यवाणी और चेतावनी के झील के किनारे पत्तों की सरसराहट और गट्टू की परछाई अब उनकी अगली मंजिल बन चुकी थी। जंगल के पूर्वी भाग में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर वानरों का बसेरा था, वहाँ आज शांति नहीं, चिंता की लहर। पेड़ों के झुंड में हलचल थी, पर चहचहाहट नहीं। बच्चों की किलकारियां कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। चीकू वानर सेना का नेता अपने झूलते घोंसले के पास बेचैनी से टहल रहा था। 3 दिन हो गए और अब तक 5 नन्हे वानर लापता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या जंगल अब सुरक्षित नहीं रहा? वो जोर से अपने साथियों को आवाज देता है। बिल्लू, गप्पू, कहाँ हो तुम लोग? क्या कोई सुराग मिला? गप्पू और बिल्लू, 2 युवा वानर दौड़ते हुए आते हैं। चीकू भैया, हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन बच्चों का कोई निशान नहीं मिला। बस झील के किनारे कुछ टूटे हुए केले और छोटे पंजों के निशान जरूर दिखे थे। चीकू सुनते ही सतर्क हो जाता है। झील? वही झील जहाँ पक्षियों ने भी अजीब हरकतें देखी। चीकू कुछ पल चुप होता है, फिर खुद से बुदबुदाता है। झील ही सबके संकट की जड़ लग रही है। तभी लोमड़ी जी धीरे धीरे आती है। चाल में वही आत्मविश्वास, आंखों में पैनी दृष्टि। लगता है समस्या गहरी है चीकू, तुमने मुझे बुलाया? हाँ लोमड़ी जी, अब आपका विवेक ही हमें राह दिखा सकता है। हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं एक के बाद एक, और कोई सुराग नहीं। ये सुनकर चिंता हुई। पिछले कुछ समय से मैंने भी झील के आसपास अजीब सा सन्नाटा देखा है। कुछ भारी सा छिपा हुआ महसूस होता है, जो हर रात धीरे धीरे हिलता है, जैसे कोई सांस ले रहा। तो क्या कोई शिकार कर रहा है हमारे बच्चों का? शिकार नहीं, बंदी बनाना लगता है। गुमशुदा बच्चों में से एक भी कोई शिकार का निशान लिए नहीं मिला। न खून, न चीख, सब चुपचाप गायब। पीछे से खरगोश बहन हाफते हुए आती। मैं कुछ बताने आई हूँ।
उस रात जब मैं झील के पास दौड़ रही थी, मैंने देखा पानी की सतह अचानक उठी, जैसे कोई विशाल चीज अंदर से ऊपर आई हो। क्या तुमने कुछ देखा? हाँ, एक जोड़े लाल आंखें और बड़ी हरी पूंछ। वो मगरमच्छ जैसा दिखा, लेकिन बहुत बड़ा और चालाक। लोमड़ी जी ने धीरे से कहा, गट्टू? कौन गट्टू? दक्षिण के दलदलों का मगरमच्छ, बेहद शातिर और महत्वाकांक्षी। सुना है कि वो जंगल पर राज करना चाहता है, लेकिन उसे जंगल के दिल में जगह बनाने के लिए सबसे पहले डर पैदा करना होगा। और बच्चों से बड़ा डर किसका होता है? तो उसने हमारे बच्चों को बंदी बनाया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। जल्दबाजी मत करो चीकू, वो चालाक है। अगर तुम सीधे टकराओगे तो बच्चों को नुकसान हो सकता है। हमें योजना बनानी होगी, सोच समझकर। फिर बताइए क्या करना होगा? मैं वानर सेना को तैयार रखूंगा, लेकिन अब एक पल भी देर नहीं कर सकता। और इस तरह जंगल का संकट गहराता गया। चंपी और मीठी की जिज्ञासा अब चीकू की पीड़ा से जुड़ चुकी थी। गट्टू का नाम पहली बार खुलकर सामने आया, मगर अभी भी वो सिर्फ एक परछाई था। अब जरूरत थी एकजुटता की, चतुराई की और जंगल के सभी जीवों के सहयोग। झील अब शांत नहीं लगती थी। उसकी सतह पर न अर्ध चंद्राकार लहरें थी, न चांदनी का नृत्य। अब वहाँ डर की परछाई। पक्षी और जानवर अब झील के पास जाने से कतराने लगे थे, पर मीठी मैना डर से नहीं, जिज्ञासा से भरी थी। चंपी चिड़िया को महासमझ उल्लू की बातों को याद करते हुए मीठी ने तय किया वो अकेले ही झील की सच्चाई पता लगाए। रात के समय मीठी छुपके से झील के पास पहुंचती है। सबको चेतावनी देने से पहले मुझे खुद देखना होगा, लेकिन अगर महासमझ उल्लू सही है तो वो थोड़ा कांपती है पर साहस करती है। नहीं, अगर कोई हमारे बच्चों को कैद कर रहा है तो चुप रहना अपराध है। वो धीरे धीरे झील के किनारे की झाड़ियों में छुप जाती है। उसकी नजर हर छोटी हलचल पर टिकी होती है। कुछ देर बाद पानी में तेज हलचल होती है। झील के बीचों बीच एक विशाल काय आकृति धीरे धीरे ऊपर आती है और तभी झील की गहराई से निकला वो जिसकी सभी को तलाश थी, मगर किसी ने कभी देखा नहीं। एक विशाल मगरमच्छ, हरे और काले पैबंदों वाली चमड़ी, लाल चमकती आंखें और मुस्कुराहट ऐसी जैसे हर चाल पहले ही सोच रखी। गट्टू धीरे धीरे बोलता है, तो आज फिर एक दिन और एक और बच्चा कैद में। अभी तो शुरुआत है। अब पूरा जंगल मेरी छाया में सांस लेगा, तब समझ आएगा कि डर क्या होता है। मीठी की आंखें फैल जाती। वो देखती है कि झील की दूसरी ओर कुछ नन्हे वानर एक पिंजरे में बंद है, चुप और सहमे हुए। पक्षियों का शोर मुझे पसंद नहीं, लेकिन जब उनके सुर बंद हो जाएंगे तब जंगल में बस मेरी गूंज होगी। वो पास में खड़े दो छोटे काले कौवों से कुछ कहता है। जग्गा कालिया को कहो, उसका वक्त अब आ गया है। मैंने बंदर बच्चे पकड़ लिए, अब उसे पक्षियों पर काम करना। मीठी के चेहरे पर भय और आश्चर्य का मिश्रण है और वो धीरे से बुदबुदाती है, जग्गा कालिया भी इसमें शामिल है? मतलब ये साजिश कितनी बड़ी है। अचानक एक शाख टूटती है और आवाज होती, कौन है वहाँ? गट्टू की लाल आंखें तेजी से घूमती है। वो पानी में उतरता है और आसपास की झाड़ियों की तरफ आता है। मीठी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सांस तक नहीं ले रही थी, पर तभी एक उल्लासमयी सीटी जंगल में गूंजती है।